आज ये 14 जनवरी सन 2024 की आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है आज से लगभग 8 दिन पश्चात, उसके विषय में जो विवाद उठ रहा है उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो आज आपके जितने प्रश्न हैं इस विषय में वो आप पूछ सकते हैं निधड़क होकर, क्योंकि आज उनके उत्तर देने के लिए हमारे पास भरत गुप्त जी होंगे, जो इन सब बातों पर हमें आज प्रकाश डालेंगे। तो स्वागत करते हैं। नमस्ते भरत गुप्त जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते नीरज जी। और मैं आपकी चैनल के जितने भी दर्शक और श्रोता हैं उन सबको भी नमन करता हूं। ये एक बहुत ही समसामयिक विषय रखा है आपने, तो मैं प्रसन्न हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। मुझसे एक भूल हो गया, मुझे जय श्री राम से शुरू करना चाहिए था। अरे राम को तो कभी भी नाम ले लीजिए, सदैव हैं वो। जी, तो जय श्री राम से आरंभ करते हैं हम इसे। बिल्कुल। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। जी। अब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 500 वर्ष बाद ये जो जी। घटना 22 जनवरी को होने वाली है वो एक ऐतिहासिक घटना है, और उसका केवल हमारे देश पर नहीं, केवल हिंदू समाज पर नहीं, पूरे विश्व पर बहुत गहन प्रभाव पड़ने वाला है अगले कई दशकों तक। तो उस अगर उस विचार से देखें तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये घटना, ये जो हो प्राण रही है। प्रतिष्ठा है, ये हमारे जी हो रही है। बिल्कुल। और लेकिन जैसा कि हमारा जो समाज है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी की भी आलोचना करने की, किसी पर भी बातचीत करने की अनुमति होती है। कभी कोई ये नहीं कहता कि तुमने अगर ये बात कर दी तो ये तौहीन हो जाएगी और हम सर तुमसे जुदा कर देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है हमारे देश में कि हम किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर का कोई भी पद हो उस पर हम चर्चा करते हैं, और यदि उपयुक्त लगता है तो आलोचना भी। अब जो विषय आज मैं आपसे, दर्शक भी अपने प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मैं जो प्रश्न आपसे बिल्कुल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी कहीं प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें क्या कोई ऐसा नियम है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं वही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? जी नीरज जी, पहली बात जो आपने कही कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, और भगवान को मूर्ति में विराजमान विग्रह किया जाएगा, और वो भगवान हमारे देवता का एक प्रकार से मूर्ति में अवतार होगा और फिर उनका पूजन प्रारंभ होगा। ये एक ऐतिहासिक घटना है, उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी 15 अगस्त 1947 थी, और दशकों तक नहीं, शायद कई शताब्दियों तक इसका प्रभाव हम महसूस करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा हम धीरे धीरे उसको समझते जाएंगे, उसके लक्षणों को देखते जाएंगे। तो आपसे मैं बिल्कुल इस बात में इत्तेफाक रखता हूं कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, केवल देश के संविधान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। अब दूसरी बात, जो प्रश्न आपने पूछा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो क्या ये आवश्यक है कि उस समय किसी शंकराचार्य, किसी मठाधीश, किसी सन्यासी, किसी विशेष धर्मगुरु की उपस्थिति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
और यदि वो उपस्थित हों, क्योंकि संतों की उपस्थिति और समाज में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं की उपस्थिति हमेशा कमनीय है, मंगलकारी है, तो अगर उपस्थिति हो तो फिर उस समय जो आयोजन हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि हो रही है, जो अनुष्ठान हो रहा है, उसमें उनका क्या रोल होगा, ये दो चीजें। तो देखिए, पहली बात का तो उत्तर बड़ा सरल है कि तरह तरह की प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं। भाई हमारे क्या कहते हैं, पड़ोस का कोई स्थान है जहां भगवान की अनुग्रह से मंदिर की अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, छोटी सी जगह है, ऐसी भी स्थापना होती है। नगर का कोई बहुत बड़ा मंदिर होता है तो वहां भी स्थापना होती है। और कभी कभी किसी मठ या किसी संप्रदाय का कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है तो वहां भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये तो इतने प्रकार के आयोजन हैं, इतने प्रकार के मंदिर हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की विधि और उसका अनुष्ठान एक ही होता है। उसमें थोड़े भेद होते हैं, कुछ संप्रदायों के हिसाब से होते हैं, कुछ अलग अलग आगम शास्त्रों के हिसाब से होते हैं। जहाँ तंत्र की विधि से होता है वहाँ थोड़ा भेद होगा, जहाँ किसी वैष्णव संप्रदाय या शैव, उसमें थोड़े छोटे मोटे भेद होते हैं। लेकिन अनुष्ठान प्रायः इस प्रकार से होता है कि अनुष्ठान को करने वाला समाज के ओर से, अपनी कम्युनिटी के ओर से एक व्यक्ति होता है। और देखिए, इसका मॉडल किसी भी पूजा का भारत में आज जो चाहे कोई भी संप्रदाय हो हमारा, उसके अंदर जो पूजा करते हैं हम, उसका जो प्रारंभिक स्वरूप है, या ये कहें कि प्राइमोर्डियल मॉडल है उसका, तो वो हमें यज्ञ से मिलता है। तो यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था, जो यज्ञ कर रहा है। तो ये माना जाता है कि आप किसी भी प्रकार की पूजा करें, चाहे अपने घर में आप रामायण का सुंदरकांड का पाठ रखें और पहले रामायण की पूजा करें और फिर वो सारा अनुष्ठान रखें, तो वो सारा एक यज्ञ का ही प्रारूप होता है। और उसको करने वाला एक व्यक्ति होगा या एक कपल होगा, प्रेफरेबली पति पत्नी होंगे, गृहस्थ होंगे, और अगर वहाँ संभव है तो इस यानी पति और पत्नी यानी दंपति करेंगे। ये भी, ये तो मान्य है, सर्वमान्य है। और वो व्यक्ति एक संकल्प लेगा कि मैं इस कारण से ये पूजा कर रहा हूं, ये मेरी मनोकामना है, और भगवान इसको पूरा करें। उसके बाद जो पूरी विधि है, स्टेप बाय स्टेप, एक चरण से दूसरा चरण, जो कि एक आगम शास्त्र ने बना रखी है, उसके हिसाब से हम पूजा करते हैं। अब इसको कौन देखेंगे? एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एक मिनट रोकना चाह रहा हूँ। जी जी। कि यहाँ पर जो मेरी जानकारी है वो ये है कि मोदी जी यजमान तो होंगे, किंतु वो मुख्य यजमान नहीं है। मुख्य यजमान एक दंपत्ति है। अच्छा। तो एक से अधिक यजमान भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मोदी जी तो इसके लिए योग्य नहीं है। देखिए, मैं अब ये तो नहीं जानता कि वहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मैंने चंपत राय जी से या नृपेंद्र मिश्रा जी से तो बात करके इसकी जानकारी नहीं लेने का साहस किया है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, यजमान एक ही होता है, बाकी लोग उसके साथ बैठकर, उसके निकटवर्ती लोग उसका साथ देते हैं और सम्मिलित होते हैं। और आपने बड़ी अच्छी सूचना दी कि यजमान हैं
कोई दंपति और हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो अब ये हर प्रकार का संशय मिट जाता है, क्योंकि ये चीज एकदम विधि विधान से हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी का सम्मिलित होना, ये मैं समझता हूं एक बहुत गौरव का विषय है। और कम से कम मेरी समझ में तो ये उन लोगों के लिए एक प्रत्युत्तर है जो कि ये मानते हैं कि सेक्युलर स्टेट में राष्ट्र के किसी ऊंचे अधिकारी को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये तो एक पाखंड मार्क्सवादियों ने और सोशलिस्टों ने बनाया था, और एक व्याख्या सोशल स्टेट की उन्होंने दी थी। और दुर्भाग्यवश हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रारंभ कर दिया था सोमनाथ के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। और मैं समझता हूं कि एक लकीर के फकीर के रूप में कांग्रेस और मार्क्सिस्ट बंधु उसी को रट रहे हैं, और वो ये नहीं समझ रहे कि देश बहुत आगे निकल चुका है। आप मानिए, मैं हृदय से ये बात कह रहा हूं कि अब ये बात भारत की जनता को पसंद नहीं है कि ये कहा जाए कि हमारे देश का प्रधान, हमारे देश का कोई उच्च शासक हमारे एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन में सम्मिलित ना हो, उसी से सेक्युलर स्टेट बनता है। अब ऐसा नहीं है। और ये एक मिनट जी, इसमें एक बहुत बड़ी क्या कहूं उसे, डुप्लिसिटी है या कॉन्ट्राडिक्शन है जी, कि जो ऐसा कहते थे उन्होंने इफ्तार पार्टियां खूब की हैं और कराई भी हैं। जी उन्होंने उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे काम किए और हाँ, पब्लिकली किए हैं। अगर बिल्कुल बिल्कुल हम कांग्रेस की बात करें तो अभी पिछले वर्ष ही कर्नाटक में जी, 100 करोड़ का फंड क्रिएट किया है क्रिश्चियन कमेटी बनाने के लिए। हाँ जी। तो अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर मंदिर में जाने में, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, मंदिर के अनुष्ठान में यदि समस्या, तो ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। जी हाँ, ये राजनीतिक हिपोक्रेसी तो है। इसके अतिरिक्त मैं बड़ा एक प्राथमिक मौलिक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि जब राज्य की जनता, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, जब एक उत्सव मना रही है और वो उत्सव धार्मिक है, तो उसमें उसके प्रशासक को जाने से कैसे वर्जित किया जा सकता है? उसके प्रशासक का जाना उसके प्रशासक का फर्ज है, उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है। कोई भी स्टेट हो, जो स्टेट सारी जनता के वेलफेयर के लिए बना है, उसमें उसका प्रशासक जाएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा कि मैं आपके साथ इसमें शामिल हूं। तो ये फंडामेंटली डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म के पूजा पाठ आप अपने अलमारी में बंद करके घर में रखो, जब सड़क पे आ जाओ तो सेक्युलर बन जाओ, ये इलॉजिकल है, ये तर्कहीन है। क्या मैं अपनी मोरालिटी घर छोड़ के आता हूं? क्या मैं सिविल लॉ घर छोड़ के आता हूं? क्या मैं क्रिमिनल लॉ घर छोड़ के आता हूं? बस मैं अपना भगवान घर छोड़ा हूं। तो ये मार्क्सिस्टों का और सोशलिस्टों का एक षड्यंत्र था वास्तव में, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। और जवाहरलाल जी स्वयं इसका शिकार थे कि वो किसी ना किसी प्रकार से धर्म को एक नीचे स्तर पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि जवाहरलाल एक प्रकार से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, और कांग्रेस आज आकर उसी में फंस गई है, और अन्य बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उसी में फंस गई हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं कि ये जो धार्मिक कार्य हो रहा है, इसमें शंकराचार्य हमेशा हो या कोई धर्मगुरु हमेशा हो,
ये आवश्यक नहीं है। इसका तर्क बड़ा सिंपल है कि मेरे घर में कोई बड़ा आयोजन है और वो मैं धार्मिक कार्य भी कर रहा हूं, पूजा पाठ भी कर रहा हूं, और अगर उस समय उन कुल गुरु को जिनको मैं मानता हूं या जो आचार्य हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे उपदेश दिया है, जीवन में मुझे सही रास्ता दिखाया है, अगर वो कहीं आसपास हों, आ सकते हों, तो उनको अवश्य आना चाहिए। वो आना उनका फर्ज है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो आ सकते हैं और वो उचित समझते हैं उस शिष्य के घर जाना, तो आना उनका फर्ज है और आकर आशीर्वाद देना उनका धार्मिक कार्य है, उनकी ड्यूटी है। अगर कोई है कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। भाई, जिस प्रजा के लिए, जिस जनता के लिए, जिस संप्रदाय के लिए आप बने हैं, आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं क्या करूंगा, तो किसी के घर का, मान लीजिए किसी के घर का वो क्या कहते हैं, गृह प्रवेश का अनुष्ठान हो रहा है और वो व्यक्ति मेरा शिष्य है, तो गुरु के रूप में क्या मैं नहीं जाऊंगा? मैं ही पिछले वर्ष अपने एक शिष्य के गृह प्रवेश में गया। उसने कहा गुरुजी समय हो तो आइए। मैंने कहा नहीं, मैं समय निकाल कर आऊंगा। तो वहां जो गृह प्रवेश की पूजा और अनुष्ठान था वो सब मेरे शिष्य ने किया और मैं और मेरी पत्नी गए और हमने उसको आशीर्वाद दिया कि भगवान आपका कल्याण करे और आप इस घर में सुखी रूप से रहो और विद्या अध्ययन करो, अधिक अध्ययन करो। तो हमारा रोल केवल इतना है, गुरुओं का रोल केवल इतना है। और ये जो मौलिक रूप में एक गुरु का कर्तव्य है, यही किसी सन्यासी का, यही किसी आचार्य का, यही किसी धर्माचार्य का, यही किसी शंकराचार्य का एक ही यही रोल है। क्यों? क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म का नियम है। जो लोग वर्णाश्रम धर्म की बहुत दुहाई देते हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि ये वर्णाश्रम का नियम है। अगर आप सन्यासी हैं तो गृहस्थ के घर में जाकर आपको उसे आशीर्वाद देना है। अगर आप सन्यासी नहीं हैं, आप गृहस्थ गुरु हैं जैसे मैं हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जाके आशीर्वाद दूं। ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं क्या करूंगा वहां जाके। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे देखिए, जो शंकराचार्य हैं उनका हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि वो अपनी एक परंपरा का निर्वहन करते हैं जी हाँ। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी उसे छुएंगे, तो इस तरह की उन्होंने बात की है, तो इससे हम क्या अर्थ निकालेंगे? अब ये बड़े रहस्य की बात है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट कहूं मैं। अब मुझको नहीं पता कि जो विधान अनुष्ठान का किया जा रहा है उसमें रामलला के विग्रह को स्नान इत्यादि यजमान के द्वारा कराया जाएगा, अपने हाथ से वस्त्र इत्यादि पहनाए जाएंगे या नहीं, शायद कराए जाएंगे। और विधि तो होती है। ये तो अवश्य है कि अगर भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें कई प्रकार से स्नान धूली से और शहद से इत्यादि किया जाता है। ये तो मुझे पक्का पता है, चूंकि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर चुका हूं अपनी पत्नी सहित एक मंदिर में भगवान शंकर के विग्रह के लिए। तो अब छूना जो है
यजमान का अगर विधि में है तो होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर यजमान छू रहा है तो कुछ गलत नहीं है, और दूसरे यजमान ही तो छुएगा, किसी दूसरे को तो अधिकार है नहीं। चाहे कोई दूसरा कितना ही बड़ा हो, वो तो आशीर्वाद ही देगा। और जो संत हैं वो साधु कहते हैं या भगवान का नाम लेते हैं और आशीर्वचन हाथ से देते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो करतल ध्वनि यानी ताली बजाते हैं। तो जैसा एक व्यवहार है, जैसा नियम है, शंकराचार्य लोग ताली नहीं बजाते, तो हम जो हैं गुरु वर्ग जो है वो आशीर्वाद देता है कि भगवान आपका भला करे, स्वस्ति भवतु, स्वस्ति वचन हम बोलते हैं, अच्छा हो, कल्याण हो, कल्याणमस्तु। तो इस दर्जे के लोग जो गुरु वर्ग है वो स्वस्ति वाचन करेगा, आशीर्वाद देगा, लेकिन स्पर्श का अधिकार तो केवल यजमान को है, और यजमान जो भी है वो करेगा। अगर मोदी जी यजमान होते तो वो करते। अब आप बता रहे हैं कि यजमान दूसरे हैं, तो वो दूसरे करेंगे, और जो भी वहां गुरु वर्ग के लोग आएंगे, सन्यासी से लेकर गृहस्थ तक, वो सब स्वस्ति वाचन करेंगे, और बाकी लोग हर्ष के कारण, प्रसन्नता के कारण करतल ध्वनि करेंगे। तो करतल ध्वनि तो होती आई है, करतल ध्वनि का मतलब ही तो ताली बजाना है। तो करतल ध्वनि किसी मंगल कार्य में हो, ये भी एक प्रकार से सामान्य व्यवहार है। और आपके बंगाल इत्यादि और बहुत सी जगह तो वो एक उलुलुलुलु इस तरह से ध्वनि भी निकाली जाती है जो बड़ी शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार के मंगल कार्य के ऊपर हर्षवाचक शब्द और ध्वनियां होती हैं, वो सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब स्पर्श जो है वो तो यजमान को करना ही है, इसके अंदर कोई भेद नहीं है जाति का। भगवान या शास्त्र, भगवान के वचन किसी शास्त्र में ऐसे नहीं मिलते कि अमुक व्यक्ति जो है उसको अधिकार नहीं है कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा न करे। ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अब हो सकता है कि मैं न देख पाया हूं, मैंने सब कुछ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ये वर्जित है, क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार के, हर संप्रदाय के, हर जाति के अपने अपने देवालय हैं, और वहां वो हर प्रकार का कार्य, पुरोहित का कार्य, पूजा का कार्य, वो सब करते आए हैं। ऐसे भी देवालय हैं जहां स्त्री ही सब कार्य करती है, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। ऐसे भी भारत के अंदर मंदिर हैं, और इसका विपरीत भी है। जी। अच्छा, अब इसमें एक जो बात और बार बार हो रही है कि जो मंदिर है अभी पूरा तो बना नहीं है। तो पूरा मंदिर यदि बना नहीं, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? जी। जैसे आपने बीच में एक उदाहरण दिया कि गृह प्रवेश हो रहा है। तो लोग एक प्रश्न ये उठा रहे हैं कि जब घर पूरा बना ही नहीं तो आप घर में प्रवेश क्यों करेंगे? जी। वही लॉजिक को यहाँ पे भी लगा रहे हैं। जी। अब मैं एक परिप्रश्न पूछता हूं इन प्रश्नकर्ताओं से कि अगर किसी ने ये मन में ठाना है कि वो 4 मंजिल का मकान बनाएगा, और उसकी जेब में इतना ही पैसा है कि वो 1 मंजिल बना सकता है, तो वो 1 मंजिल बना लेता है, उसमें गृह प्रवेश करता है और सुखी रहता है। और जब उसके जेब में अधिक पैसे आते हैं तो वो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बना लेता है।
अब मुझको ये बताइए कि तर्क के आधार पर क्या यही न्याय देवालय पर नहीं लगेगा? हमने लगेगा। हमने एक पूरा तल बनाया, यानी हमने से मतलब हिंदू समाज ने श्री राम की सेवा में ये सारा कार्य प्रारंभ हुआ और उसका पहला तल बन गया, गर्भगृह बन गया। गर्भगृह विधिवत बना है, जिसमें शायद 40-50 फीट नीचे तक खुदाई हुई है, और जहां की आधारशिला, या जिसको शिल्प शास्त्र की भाषा में कूर्मशिला कहते हैं, वो कूर्मशिला रखी गई है, और उसके ऊपर फिर पत्थर और बहुत सारी चीजें रखकर उसको ऊपर तक लाया गया है, जहां कि वो पीठिका बनेगी जिसके ऊपर भगवान का विग्रह स्थापित होगा। फिर चारों तरफ गर्भगृह की दीवारें पूरी हैं, उसके ऊपर मंडप है, छत पूरी है, और पहली मंजिल बन चुकी है। गर्भगृह के आगे एक गूढ़ मंडप बन चुका है, और उसके आगे भी एक नृत्य मंडप तरह का कोई मंडप है, और फिर आगे चतुष्किका इत्यादि, ये सारी चीज बन चुकी है। तो अब भगवान बिना छत के नहीं है, और जिस तरह से गर्भगृह है होना चाहिए वैसा संपूर्ण है, तो भगवान का अब प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकती? रही बात दूसरे और तीसरे तल की और फिर शिखर की, उस सब के बनने में जहां तक मेरा अंदाजा है, हो सकता है मैं भूल कर रहा हूं, मेरे ख्याल से तो 3 से 4 वर्ष और लगेंगे। अगर आप वो जो सुना है मैंने 125 फीट के करीब जो बनेगा शिखर, और उसके ऊपर जो एक कलश या आमलक जिसको बोलते हैं हम शिल्प शास्त्र में, और आमलक के ऊपर ध्वजा, तो ये सब जो लगेगी, इस सब के एकदम पूरा होने में 4 से 5 वर्ष तो लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पहले दूसरे और जो अवतल है उसके अंदर जो मूर्तियां हैं, उसमें से बहुत सारी मूर्तियों के स्थान अभी जो मैंने सुना है शायद कुछ खाली हैं, जो कि स्थान है जिनमें मूर्तियों का अभी उत्कीर्ण करना है उनको। तो अगर वो भी देखा जाए तो और 5 साल लगेंगे। तो इस तरह से मंदिर का जो संपूर्णता है वो तो शायद अगले 10 वर्ष में पूरी होगी, और फिर मंदिर के चारों तरफ जो और छोटे छोटे मंदिर बनने हैं अलग अलग, वो भी अभी बनने हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या अब 10 वर्ष तक सब कुछ टाल दिया जाए केवल ये कह के कि इसमें तो संपूर्ण नहीं है? देखिए, ऐसा होता नहीं है। ये तर्क सब वो लोग देते हैं जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। अच्छा, इतिहास में क्या जाइए, आगरा के अंदर दयाल बाग है, तो मेरे ख्याल से वहां कोई 60-70 साल से या शायद 100 साल से देवालय बन रहा है। अभी वो उसमें बहुत सारा शिल्प कार्य बाकी है, कुछ और भी उनको जोड़ते जाना है। तो वहां क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो थी, वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी जब वो प्रकट हुए तो वो विवादित ढांचे में थी, तब भी वो पूजा हो रही थी। विवादित ढांचे के गिरने के बाद टेंट में भी भगवान की पूजा हो रही थी, और विग्रह वहां भी था उनका।
तो पूजा तो एक प्रकार से उस स्थान की हो ही रही है। अब जब वो जी। स्थान एक मंजिल बन गया है और उसमें वो विग्रह आ सकता है जिसके चारों तरफ एक भव्य मंदिर बन जाएगा, तो हम प्राण प्रतिष्ठा को क्यों टालें? हाँ। अच्छा, फिर मुझे कोई एक लाइन दिखा दे किसी शिल्प शास्त्र में या किसी वास्तु शास्त्र में जिसमें यह लिखा हो कि जब तक अंतिम ध्वजा न बन गई हो तब तक प्राण प्रतिष्ठा मत करना। हाँ। देखिए, हमारे शास्त्र जो हैं वो बहुत उदार हैं, और वो केवल आदर्श परिस्थिति नहीं, हर प्रकार की परिस्थिति को देखकर लिखे जाते हैं। वो लोग जिन्होंने गुरुमुख से शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो हमेशा हमेशा शास्त्र को डंडे की तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उनकी दृष्टि केवल कुछ निषेधों की ओर होती है, और जिन्होंने शास्त्र को संपूर्ण रूप से देखा है और जिन्होंने शास्त्र के अलग अलग वचनों का समाहार किया है कि जहां कोई चीज कॉन्ट्ररी भी लगती है तो उसका अर्थ समझा है, वो ये जानते हैं कि शास्त्र अलग अलग परिस्थिति के लिए हमको एक रास्ता दिखाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वास्तुशास्त्र में यह हमेशा कहा गया है कि कोई भी भवन बने तो उसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए, और प्रायः लोग चाहते हैं ऐसा। मंदिर भी बनाएंगे तो पूर्व की ओर बनाएंगे, आप घर भी बनाएंगे तो कहेंगे कि अगर पूर्व की ओर है, ईस्ट फेसिंग है तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं मिलता है आपको ऐसा अवसर, तो आप दक्षिण की ओर भी बना लेते हैं, उत्तर की ओर भी बना लेते हैं, और फिर उसको ही ईस्ट मानकर बाकी सारी चीजें घर के अंदर रखते हैं। और मैं आपको एक शास्त्र का प्रमाण दे देता हूं जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है। नाट्य शास्त्र के अंदर, जिसका अध्ययन मैंने पिछले 50 साल से किया है, नाट्य शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर पूर्वाभिमुखी द्वार न हो नाट्य मंडप का, तो जो भी उपयुक्त दिशा मिल रही है उसमें स्थापना करके उसी को आप पूर्व मान लें। वो आज मेरे पास ग्रंथ नहीं रखा है, वरना मैं पढ़कर सुना देता। तो शास्त्र जो है वो व्यवहारिक बुद्धि से बनता है। शास्त्र जो है वो परिस्थिति को देखते हुए बनता है। अब मुझे ये कहने की, अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत जल्दी में, और कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो बीजेपी जल्दी मचा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, और मैं समझता हूं कि आप भी मेरी बात से मेरी बात को मानेंगे कि ये सच है। इस देश का करोड़ों हिंदू आज ये चाहता है कि भगवान के देवालय में, उनके विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा जल्दी से जल्दी हो। ये इच्छा वो अपनी भक्ति से, अपने भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए नहीं कर रहे हैं। भाई, क्यों इस भूल में पड़े हो? नहीं, इसमें इसमें मैं एक सुधार करता हूँ जी। जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन है, वो उठा रही है कि आप अधूरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव में लाभ लेना है। और फिर कुछ कुछ उनके अनुयायी भी यही कर रहे हैं, और कुछ हमारे ही लोग हैं जो अ, ये कह लें कि उनके पीछे लगकर या अपने किसी भी कारण से वो भी ये कह रहे हैं कि आप ये अभी क्यों कर रहे हैं। तो उसका जो मुझे उत्तर समझ में आता है, मैं आपसे भी सुनूंगा, लेकिन एक लेमैन के
रूप से मुझे जो उत्तर समझ में आता है, जो मुझे ठीक लगता है, कि हम हिंदू इतने साल से बहुत कुछ झेला है, जी। पिछले 1000 वर्ष से बहुत झेला हमारे पूर्वजों से लेके आज तक। जी। और यदि हम इस मंदिर की बात करें जी। या काशी की बात करें, जानवापी की जिनकी बात करते हैं, तो उन्होंने किया क्या था? मंदिर को पूरा ध्वस्त नहीं किया था, आधा तोड़ के उसके ऊपर भद्दे गुंबद बनाए थे। बिल्कुल। उनका उद्देश्य था बताना कि तुम देखो हमने कब्जा किया है और हम ऐसे ही रखेंगे इसे। और उन्होंने ये जानबूझ के किया ताकि हमें पहले जख्म दिया, फिर वो हमेशा रिश्ता रहेगा जब तक हम उसे देखते रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और अब उसका अवसर आ रहा है कि हम उसको बिल्कुल समाप्त करके हम बताएं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि देखो तुमने जो राक्षसी कृत्य किया था हमने उसे समाप्त कर दिया है और आज हमारे देव अंदर विराजमान हो। भैया नीरज जी, मैं आपकी लेकिन हम भूल गए हैं उसको कि हम कहाँ से निकल के आए थे। आज हम ऐसी छोटी छोटी मूर्खताओं पे अपने आप को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत तो सोचते हैं अपने को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कर लिया कि मोदी पे उंगली उठा रहे हैं कि तू ये कर रहा है, तू गलत कर रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मोदी जो कर रहे हैं वो अपना इलेक्शन का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है यदि वो ऐसा कर रहे हैं। मैं क्योंकि इस समय जो राजनीतिक स्थिति है, एक तरफ वो वाला अलायंस है जो स्पष्ट बोलता है कि हमने सनातन को समाप्त करना है, जो रामचरितमानस को फाड़ते हैं, जो बोलते हैं कि एक बीमारी है जो सनातन धर्म है। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी ओर अभी एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनसे विपरीत खड़ी है, उनके सामने खड़ी है। तो यदि उन्हें ये प्राण प्रतिष्ठा करने का लाभ मिलता है, 10, 20, 30, 40, 50, 100 सीट जितनी मिलती हैं, मैं कहूंगा उन्हें मिलनी चाहिए और बहुत अच्छा है यदि मिलती है। जो हिंदू होते हुए ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वो सबसे बड़ा गधा है, सबसे बड़ा नीच अधम है वो, जो कहता है कि इससे बीजेपी को लाभ हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, और इस बात पे हंसता है। तो ये तो मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है। अब आप जो बताना चाहते हैं वो बताइए। देखिए, मैंने नीरज जी बिल्कुल शुरू में कहा कि इस देश का करोड़ों हिंदू वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो, उन्हीं कारणों से चाहता है जिनको आपने अभी बताया। एक तो कि हमारे भगवान को वो स्थान मिल जाए विधिवत जो हमसे छीना गया था और जिस पर हमको जलील किया गया था। एक तो हम उसके प्रत्युत्तर में भगवान की वहां स्थापना करें। दूसरे, अब जब सब कुछ हो गया है और हमारे भगवान, हमारे रामलला आने के लिए एक प्रकार से हमारे ही खातिर आने वाले हैं, तो हम इसको क्यों टालें भाई? ये लोगों के मन में उत्साह है। देखिए, एक हमारा शास्त्र है जिसको कहते हैं होरा शास्त्र, एक ग्रंथ है जिसका नाम है, बहुत वर्ष पहले मैंने पढ़ा था तो मुझे इतना याद है, उसमें ये कहा गया है, बहुत सारे मुहूर्त कैसे होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, उस सब पे विचार करके अंत में वो एक बात कहता है शास्त्र। वो ये कहता है कि जिस दिन किसी कार्य को करने का आपके मन में अत्यधिक उत्साह हो, वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। आज देश के मन में प्राण प्रतिष्ठा करने का उत्साह है, तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, ये सबसे अच्छी शास्त्र विधि है, इसे समझना चाहिए। अब इसका राजनीतिक लाभ कोई पार्टी लेती है तो इसमें क्या बुरा है भाई? कांग्रेस और अन्य लोग यही तो कह रहे हैं कि इसका लाभ ले रही है बीजेपी, तो आप भी ले लीजिए ना। इस देश का 80% हिंदू क्या आपका नहीं है? आपने उसे डिसोन, उनका नहीं है, उसे डिसोन कर दिया है आपने,
और अगर उस हिंदू को 80% को आपने डिसोन कर दिया है तो राम मंदिर के बारे में आप अपना मुंह बंद रखिए और जिसको खुश करने के लिए आपको जो करना है वो करिए। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस अपने पांव में, और जो तथाकथित सेक्युलर या अन्य प्रकार की पार्टियां हैं, इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप में। लेकिन हमारे सामने सांस्कृतिक प्रश्न जो है वो ये है कि जो हमारे इस देश की अस्मिता है और जो हमारी परंपरा है मूर्ति पूजन की, उस मूर्ति पूजन की परंपरा का संरक्षण आज दुनिया में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। आज सारा विश्व बटा हुआ है दो गुटों में, एक ओर मूर्ति भंजक हैं और दूसरी ओर मूर्ति पूजक हैं। तो हम भारत के 80% हिंदू जो मूर्ति पूजक हैं, जिसमें सब आ जाते हैं, जिसमें बौद्ध, जैन, लिंगायत, शैव सब आ जाते हैं, हम सब के लिए ये एक अस्मिता का प्रश्न है। केवल जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसका ही नहीं, केवल ऐतिहासिक हमें जो घाव दिया गया उसके प्रत्युत्तर का ही प्रश्न नहीं है, ये हमारे भविष्य का भी प्रश्न है कि हम अपनी मूर्ति पूजा, हम अपने मंदिरों का संरक्षण, हम अपने मंदिरों को शिक्षा और संस्कृति का स्थान ये बनाने का संपूर्ण अधिकार रखते हैं, जो हम 5000 साल से करते आए हैं। ये हमारे भविष्य का भी उतना ही प्रश्न है जितना कि एक जो घटना हुई थी इस रामलला के स्थान पर बाबर के द्वारा तोड़कर मंदिर और मस्जिद बनाना, उसके प्रत्युत्तर के अतिरिक्त हमारा व्यापक रूप से भविष्य जो है मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का हमारा स्वाभाविक अधिकार और हमारा सांस्कृतिक जीवन है मूर्ति पूजा, उसको हमें देखना है। और मैं ये कहूंगा कि आज हमारे आचार्यों का, शंकराचार्यों का और बड़े बड़े धर्मज्ञों का, उन सब का ये धर्म है कि वो मूर्ति पूजा के विषय में लोगों को शिक्षा दें और मूर्ति पूजा किस तरह से हो सकती है इस देश में, इस देश के उत्थान के लिए, इस संस्कृति के लिए, उसके बारे में बोलें और इस प्रकार के अकारण विवादों में न लगें। जी। और जो लोग जब प्रश्न उठाते हैं कि शंकराचार्य जी को ये करना चाहिए, दो व्यक्ति, जो दो शंकराचार्य इस पर जो आपत्ति उठा रहे हैं, निश्चलानंद जी हैं जी और अविमुक्तेश्वरानंद जी। जी हाँ, वो शंकराचार्य हैं, उस पद का, उस गरिमा का सम्मान है, किंतु उस पर बैठ के उस पद की जो गरिमा होती है उसका निर्वहन करना भी उनके लिए आवश्यक है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो निश्चलानंद जी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी का किस प्रकार से समर्थन किया था, उसे देश की बहू, राष्ट्र की बहू, इस तरह की बहुत बातें कही हैं उन्होंने। और जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो 2014 में वही वाला जुमला बोलते हैं जो सोनिया गांधी ने बोला था, जो राहुल गांधी बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एग्जैक्ट यही अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बोला था। और जो ये आज मंदिर बन रहा है उसमें पॉलिटिक्स बहुत पहले से घुसी हुई थी, लेकिन हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि 1947 के बाद दो धाराएं चली थी, जहां एक तरफ नेहरू था जिसका कहना था कि कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, उद्घाटन के लिए यदि प्रेसिडेंट जाना चाहते थे तो उन्हें भी रोक रहा। बिल्कुल। जब ये मैसेज राम मंदिर बनाने वालों के मन में है, जब जो रामानंदी जो
संप्रदाय है, विशेष रूप से जो बैरागी संप्रदाय है, उनके मन में जब ये पता चला, तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे। जो 1949 में 22-23 दिसंबर के बीच की जो रात थी, उन्होंने प्लान किया कि हमने वहां पर रामलला को स्थापित कर, बिल्कुल, और उन्होंने उसके लिए तब से लेके आज तक वो लड़ते आए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पूरी मुहिम स्टार्ट की, और जो लोग मरे, वो जो कार सेवक थे, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। तो जो बैरागी संप्रदाय है, जो रामानंदी संप्रदाय है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो कर रहे हैं तो उन्हें अधिकार बनता है। इसमें ये कहना, मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा कि जो शंकराचार्य हैं वो नहीं आए, उन्हें भी आना चाहिए, लेकिन जिसने काम किया है उसका जो अधिकार है, जो उसने अपनी चेष्टा की है, हमें उसको सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि लोग ना हर बात पे प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए जी, शास्त्र में कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। तो अगर इस तरह चलने लगते तो फिर तो वो वहां पर जाके स्थापित ही नहीं कर सकते थे 1949 में, जहां से सारा कुछ शुरू होता है। नहीं बिल्कुल। देखिए शास्त्र, क्या, एक मिनट, शास्त्र क्या ये कहता है कि जो देव का स्थान है वहां आप मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते। देखिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, और ये ऐतिहासिक है। जब से मूर्ति भंजक मुसलमान भारत में आए हैं, तब से ये बात बार बार हजारों जगह देश में हुई है। एक देवालय को खंडित करने का योजना बनाई गई आक्रांताओं द्वारा, उसकी भनक लगने पर लोगों ने वहां से देव विग्रह को हटाकर उसको कहीं छुपा दिया, भूमि में या कुएं में, और वो उस मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया विधर्मियों ने। लेकिन फिर भी लोग उस स्थान की पूजा करते रहे जहां भगवान का गर्भगृह था, जहां भगवान एक समय विराजमान थे, वहां उसकी पूजा करते रहे। और फिर जब सही समय आया तो भगवान की, उसी विग्रह की या किसी दूसरे विग्रह की, फिर वहां उन्होंने स्थापना कर दी। तो वो जो रामलला की स्थापना हुई, उस क्या कहते हैं विवादित स्थल पर, वो तो बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे कि हमारे पूर्वज 1000 साल से करते आए। एक जगह नहीं हुई, अनेक जगह हुई। और भगवान के विग्रह को लेकर चले जाना, उसको संरक्षित करना, और फिर उस स्थान को भी संरक्षित करना जहां भगवान थे, और दोबारा उस स्थान को, उनके देवालय को, उनके घर को पुनर्जीवित करना, जीर्णोद्धार करना, ये हमेशा होता आया है। तो ये जो अयोध्या में प्रकल्प हुआ है, अयोध्या में जो युद्ध हुआ है, अयोध्या में जो हिंदुओं ने किया है, ये वही किया है जो वो सैकड़ों अलग स्थानों पर भारत में करते आए कि आप हमारे देवालय को अगर दूषित कर देंगे, खंडित कर देंगे, तो हम दोबारा आकर उसी देव स्थान को क्लेम करेंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान का घर है। तो ये शास्त्र सम्मत है। देखिए मैं शास्त्र के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं। ये थोड़ी सी महीन बात है, लेकिन ये मर्म की बात है। शास्त्र क्या है? शास्त्रम इति शासनोपायम। शास्त्र जो है वो किसी एक विधि का, शासन का, कार्य करने का उपाय है। अब ये उपाय किस पर आधारित होता है? ये प्रयोग पर आधारित होता है। ये लक्ष्य पर, यानी हमारे ऑब्जेक्ट पर, हमारा क्या लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है कि जो देवता का स्थान हमने बनाया, अगर वो किसी ने खंडित कर दिया है तो हमको उसको जीर्णोद्धार करना। तो उसके लिए हमें जो भी करना होगा, जिस समय करना होगा, और जैसा लोक में अन्य लोग करते आए हैं उसको देख के करना होगा। तो वो ही शास्त्र है। जब कोई उसको लिख देगा कि अमुक स्थान पर ऐसा किया गया, शास्त्र और क्या होता है?
लोक में जो व्यवहार करते हैं किसी एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उसी के बारे में लिख देना कि इसकी विधि क्या है, इसका तरीका क्या है, इसको कब करना है, कब नहीं करना, यही तो शास्त्र है भाई। तो जो उन्होंने रामलला की स्थापना की विवादित स्थल में, वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि हिंदू ये करते ही आए हैं। हिंदुओं को ये कल भी करना चाहिए, हिंदू को ये पाकिस्तान में भी करना चाहिए, और हिंदुओं को जितने भी मूर्ति भंजक हैं उनको ये उपदेश देना चाहिए कि जहां जहां देवालयों को आपने तिरस्कृत किया है वहां आप उनको पुनर्स्थापित कीजिए, जहां जहां आपने दूसरों के धर्म स्थल पर कब्जे किए हैं उसको छोड़िए। ये जितने सेक्युलर लोग हैं ये भारत में ही बात करते हैं। टर्की के अंदर अर्दोगान ने ईसाइयों की जो सबसे पवित्र उपासना स्थली है, हागिया सोफिया चर्च है, उसको जब तुर्क आए तो तुर्कों ने मस्जिद में बना दिया। फिर 1930 और 35 जब टर्की एक तरह से थोड़ा आधुनिक होने लगा, यूरोप के नज़दीक आने लगा, तो उन्होंने मस्जिद को हटाकर, या मस्जिद उसमें से हटाकर एक उसमें से नमाज वगैरह पढ़ना बंद करके उसको एक म्यूजियम बना दिया और उसको ऐतिहासिक स्थल के रूप में रखा कि यहाँ कभी एक चर्च था और उसको कभी एक मस्जिद बना दिया गया था और वो जनता के लिए खुला रहा। अब पिछले वर्ष या शायद पिछले से पिछले वर्ष अर्दोगान ने, जब से वहां धर्मांधता, इस्लामिक धर्मांधता का दोबारा उदय हुआ है, तब उसको दोबारा मस्जिद बना दिया। तो अब कोई राहुल गांधी नहीं कहेगा कि अर्दोगान तुमने इस चर्च को दोबारा मस्जिद क्यों बना दिया। अपनी किसी विदेश यात्रा में राहुल गांधी कहें ना जाके अर्दोगान साहब से कि भाई आप ये क्या धर्म का तिरस्कार कर रहे हैं, उसी धर्म का जिस धर्म में मेरी मां पैदा हुई थी। तो देखिए ये सारी एक तंग नजरिए वाली राजनीति हमारे लोग भारत में ही करते हैं। भारत के बाहर जाकर उनका मुंह बंद हो जाता है। भारत के बाहर उनका साहस नहीं रहता कुछ कहने का या कुछ बोलने का। मैं आपको इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं कि जहां इस प्रकार के कुकृत्य दुनिया में हुए हैं उसके बारे में भारत के सेक्युलर लोग कुछ नहीं बोलते। सीताराम येचुरी कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे सीताराम येचुरी। अब आप बताइए कि कितना हास्यास्पद है कि एक नास्तिक दर्शन जो देहवादी है, जो किसी प्रकार के अधिदैविक अधिभौतिक को मानता ही नहीं, जो किसी प्रकार के, वो इस पछड़े में पड़ा हुआ है कि बीजेपी पाखंड कर रही है। तो आज ये समय है कि हमें अपनी एक बौद्धिक दृष्टि को और बौद्धिक विमर्श को तर्क संगत बनाना है और इस संगत भी और सच्चाई को पहचाने कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। जी हाँ, और देखिए सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, इस देश का आज भी विभाजन होने के बाद, तरह तरह के दुर्घटनाएं और तरह तरह के वितंडा और नरसंहार होने के बाद, आज भी इस देश का 80% मानव यानी आबादी हिंदू है। तो आप हिंदू की आस्था, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का विश्वास, हिंदू का व्यवहार, उसकी कदर नहीं करते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर भारत में कला है,
अगर भारत में शिल्प है, अगर भारत में संगीत है, अगर भारत में नृत्य है, अगर भारत में आर्किटेक्चर है, वास्तुशास्त्र है, तो ये मूर्ति पूजा के कारण है। अगर भारत में बहुत अच्छी रसोई है, पाक शास्त्र है, तो ये 56 भोग लगाने के कारण है। अगर इतने प्रकार से भोजन हमारे देश की महिलाएं बनाती हैं और सिद्धहस्त हैं, तो इसलिए कि वो भगवान के लिए प्रसाद बनाती। और ये मूर्ति पूजा ही है जो भारत की संस्कृति को जीवित रखे हुए है। इसको निर्गुण जीवित नहीं रखे हुए है, क्षमा करें। और ये जो निर्गुण को ऊंचा और सगुण को नीचा बताया जा रहा है, ये तो 100-200 साल से हम कह रहे हैं ईसाइयों के प्रभाव में। वरना हमारे जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, शंकराचार्य जी जैसे, उन्होंने तो सगुण देवी देवताओं की सगुण उपासनाएं करी हैं। जिसने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या लिखी शंकराचार्य जी ने, आदि शंकर ने, उसने देवी के ऊपर 100 श्लोक लिखे हैं, सौंदर्य लहरी, जिसमें देवी का शिख से नख तक वर्णन है, सगुण उपासना है। तो वो तो निर्गुण और सगुण में एक विभक्ति नहीं करते थे। वो एक ही सत्ता, एक ही चैतन्य के 2 स्वरूप मानते थे। वो सृष्टा और सृष्टि को एक ही समझते थे। ये तो आज हम आकर कहने लगे हैं और हम मूर्ति पूजा का तिरस्कार करने लगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रस्थापना भगवान के विग्रह की हो रही है, ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा उद्धारक होगी, बहुत बड़ा पोषक होगी। जी ठीक है जी। दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जी हाँ, आशा है लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत सारा भ्रम है लोगों में कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। और कई बार हमारे लोग क्योंकि बहुत सीधे साधे होते हैं तो भ्रम में भी आ जाते हैं। 1-2 प्रश्न है, ले लूं मैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाला था। जी जी। चापूसी किंग सुल्तान जवाहर नेहरू was a mullah in disguise. That is why his daughter Maimuna Begum married to Firoz Khan. Let's keep facts right. अब चलिए, ये कितने मुल्ले, कितने पारसी, कितने क्रिश्चियन है, वो समझ में नहीं आता जी, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसका कोई संबंध नहीं है आज। ये गया सो गया। जी। बॉस बेबी नमस्कार। भरत जी, नीरज जी, आपको नमस्ते जी। धन्यवाद। हंसराज जी हैं, उत्तराखंड में राधा सेमवा भूनी अपने दम पर कार्य कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद जी उनकी मदद के लिए क्या कर रहा है? हंसराज जी, ये ऐसा शायद ये कुतर्क हो जाएगा, क्योंकि जो वो राधा बहन कर रही है वो अपने स्तर पे कर रही है, तो सब जगह तो अविमुक्तेश्वरानंद जी भी नहीं जा सकते। तो हम सबको अपना अपना काम करना है। तो इसमें वो क्या कर रही है, उससे बहुत अच्छा काम कर रही है। वो समाज को सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो स्वामी जी, शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं जीवन में, हम उसकी समीक्षा करने के लिए इस समय नहीं बैठे हैं। हम तो उनके एक विशेष मंतव्य को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम तो चाहते हैं कि वो इतने बड़े स्थान पर हैं कि वो एक अच्छे से अच्छा कार्य करते जाएं, और हमसे भी कभी कुछ सेवा बनेगी उनके लिए तो हम करना चाहेंगे। वो भी हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन ये केवल एक मत का अंतर है, जिसका इस संदर्भ में, रामलला की स्थापना के संदर्भ में उनसे मतभेद है। और इसे अगर प्योरली हम
स्ट्रेटेजिकली सोच के देखें, टैक्टिकली सोच के देखें, आज जो स्थिति है, पिछले 500 वर्षों में जो स्थिति रही है उसे सोच के देखेंगे, तो अगर ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब कई लोग इसमें एक और आजकल एक नया आर्गुमेंट चला कि रामनवमी पे भी तो कर सकते थे, तो 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाभ देना चाहते हैं। जी तो अब इसका और दूसरी ऑप्शन क्या है, जैसा मैंने पहले बोला कि हो सकता है इसमें बीजेपी को फायदा हो, तो अगर बीजेपी को फायदा नहीं होगा तो फायदा किसे होगा, बीजेपी के जो विरोधी हैं उन्हें फायदा। जो बीजेपी के विरोधी हैं वो बाय डिफॉल्ट सनातन के विरोधी हैं, तो क्या हम ये चाहते हैं? अब मोदी जी की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनसे मैं सहमत हूँ, जो मुझे लगता है कि उन्होंने गलत किया, मैं उनकी आलोचना भी करता हूँ, लेकिन आज की डेट में अब जैसे हमें, एक तो हम अपने शत्रुओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो पहले आकलन करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके साथ रहेंगे, तो अखिलेश को वोट दे सकते हैं, अगली बार वो अखिलेश को बिल्कुल लात मार के कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, अगली बार कांग्रेस को लात मार के वो मायावती को वोट दे देते हैं, वो अपना हित साधते हैं कि कौन साध सकता है। और हमारे अभी क्या हो रहा है, ये जो मतलब इतनी टुच्चे लेवल की कंट्रोवर्सी है ये, इट इज लाइक के चारों ओर से हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। और बड़ी कठिनाई के बाद, कितने बलिदान देने के बाद, कितने खून बहने के बाद ये अवसर आया है कि आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उन राक्षसों को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है जिन्होंने आधा मंदिर तोड़ के आधा मंदिर खड़ा रखा। तो आज वो जब इस तरह का विभेद देखते होंगे हमारे समाज में, उनको, उनके मन को शांति मिलती हुई कि यार ये तो ऐसे गधे हैं, आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम प्योरली टैक्टिकल ग्राउंड पे देखें, वास्तु स्थिति को समझ के चले, तो भी हमें इसका स्वागत करना चाहिए। वो कोठारी बंधु, वो हर व्यक्ति जिसका खून बहा था, उसके बारे में सोच के देखिए, तो आपको समझ में आएगा, सब लोगों को जो इसके बारे में बात करें उन्हें समझ आ जाएगा कि इस तरह का विरोध करने का ये समय नहीं है। देखिए, ये समय है। बिल्कुल, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछता हूँ। हम मानकर बैठे हैं कि 4 महीने बाद इलेक्शन होगा, हम मानकर बैठे हैं कि अगले 6, 7, 8, 10 वर्ष तक देश के अंदर बहुत शांति रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि भारत के अंदर शांति कभी भी बिगड़ जाती है। तो हम क्यों डॉक्यूमेंट 2047 प्रेजेंट है, तो हम क्यों अपने एक कार्य को जो आज हम कर सकते हैं, जो हमारे पास समय है, सुख शांति से इस समय समाज में, अयोध्या में, भारत में एक अच्छा कार्य हो सकता है, उसे क्यों ना करें? ऐसा कोई कारण नहीं है। उसको अच्छा, जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी जल्दी भगवान के मंदिर के विकास से और संस्कार से उस क्षेत्र का विकास और भारत का विकास होगा। एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। भरत जी, एक प्रश्न है आपके जी लिए। जी। रविंद्र जी हैं, कोटिंग शास्त्रास, पूरी शंकराचार्य सेज शूद्र कैन नॉट एंटर टेंपल, हाँ, अनटचेबिलिटी इज गुड, जातिज बाय बर्थ, SC ST OBC लीव दिस डिस्गस्टिंग रिलीजन। हाँ, अब देखिए, ये इसका एक जवाब लंबा होगा। वैसे देखिए कि मैं नहीं समझता, मैंने किसी धर्मशास्त्र में ये तो नहीं पढ़ा है, धर्मशास्त्र के कारिकाओं में, व्याख्याओं में नहीं, चूंकि व्याख्याएं तो कालांतर में लिखी जाती हैं, कि जो जाति से शूद्र है उसका प्रवेश नहीं हो सकता मंदिर में, और उसको बाहर से ध्वजा देखकर ही वो ही पुण्य मिल जाएगा जो उसको देवता के दर्शन करके अंदर मिलेगा। ऐसा जो लोग मानते हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत बाद में कुछ लोगों ने कहीं शास्त्र में जो जोड़ा है या व्याख्याएं की हैं उसके आधार पर कहते हैं, वरना वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी
नहीं सही उतरता, और वो अब ऐसा होता ही मुझे नहीं। श्योर नहीं है कि उन्होंने कहा भी है, ये रविंद्र जी ने कोट किया, आई डोंट नो कि उन्होंने कहा ऐसा है। नहीं, शंकराचार्य जी ने, निश्चलानंद जी ने ऐसा कहा है कि ध्वजा को देखकर भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो अंदर जाता है, ऐसा मैंने उनके एक वक्तव्य में सुना है। लेकिन किसी इसका मुझे डिटेल में उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि वो जन्म से ही वर्ण को मानते हैं, और कि अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तभी मैं ब्राह्मण हूं, अथवा अगर मैं अपने जीवन में विद्या अर्जित करके ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य में लगा हूं, जैसे मैं हूं, बनिए के घर में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने विद्या अध्ययन करी और 40 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, तो शंकराचार्य जी कहेंगे आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वैकल्पिक ब्राह्मण हैं। ये उनका मत है। तो अब ये जो वैकल्पिक ब्राह्मण की उन्होंने विभक्ति की है, कैटेगरी निकाली है, ये कितनी वर्णाश्रम धर्म में फिट होती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये अच्छा, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिनका आज की प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं। ये तो भारत के सामाजिक ताने बाने में आगे कैसे और विकास होगा, बुनाव होगा, शक्ल बनेगी, ये उससे संबंधित है। इसके ऊपर करना चाहिए स्पष्ट रूप से। और देखिए, शास्त्र भी जितने हैं हमारे, वो समय के अनुसार बदलते हैं, ऐसा विधान है। जी हाँ, जी हाँ, प्रश्न है जो रेलेवेंट है। जी। वसु कहती हैं, all hopes of minorities just buy time. Meanwhile, increase population and aim to reach 30-35% pan India or in pockets by 2050 plus. How do we neutralize this? We neutralize this by adopting a strict policy of birth control. भारत की जनसंख्या को सीमित करने के लिए भारत को बहुत कड़े कानून बनाने पड़ेंगे और उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। ये केवल माइनॉरिटीज की संख्या को कम करने के लिए नहीं है, ये भारत की सबकी संख्या को कम करने के लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जितनी आज हमारी है और जो कल को और होने जा रही है, उसके लिए ये भूमि पर्याप्त नहीं है, और अगर आप विकास चाहते हैं तो फिर और भी अपर्याप्त है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और यही इसका इलाज है। इस प्रश्न में जो एक और चीज छिपी हुई है वो ये है कि जो माइनॉरिटीज दे आर बाइंग टाइम के हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर तो हम डिक्टेट कर ही लेंगे। जी हाँ, वो भी हमें समझना चाहिए कि बिल्कुल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि हिंदू समाज बढ़ता जाए, छोटी छोटी बातों में बढ़ता जाए, और ये छोटे छोटे विवादों से वो बढ़ता भी है, वो नहीं बढ़ते इसमें, वो स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। तो यही अकल हमें सीखनी पड़ेगी कि जहां हमें अपना हित सदता हुआ दिखाई दे, हमें वहां पे चलना है। वहां हम ये बातें करने लगे कि नहीं जी इन्होंने ये काम ऐसे नहीं किया, उस दिन मुंह धोके नहीं आए थे, उस दिन टूथब्रश नहीं किया था, तो इन चीजों से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी जी, प्रश्न यही थे जी आज। चलिए, तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को देता हूं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और आगे भी हम इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे जो हमारे इस प्यारे देश को और सुंदर और सबल बनाएं। आभार मेरी ओर से, धन्यवाद। जय भारत।